नमस्कार साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हो प्रत्यय पर करने वाले हैं। जिन परीक्षाओं में लिखित परीक्षा होती है वहाँ पर आपको प्रत्यय दे दिया जाएगा हिंदी में, और प्रत्यय देने के उपरांत उससे 2 या 3 शब्द बनवाए जाएंगे या फिर शब्द दे दिए जाएंगे और उनमें से प्रत्यय जो है वो अलग करना पड़ेगा। अमूमनतः दोनों तरीके के प्रश्न वो पूछे जाते हैं बिना किसी देरी के। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले अपना जो प्रत्यय आ जाता है वो आ जाता है एक प्रत्यय। ठीक है, एक प्रत्यय से 2 शब्द। एक प्रत्यय जो होता है वो प्रथम स्वर वृद्धि वाला प्रत्यय है, यानी कि पहला जो स्वर होता है, जैसे नीति मैंने शब्द लिया, क्या लिया? नीति। ये तो गलत है, ये भी गलत है। नीति, नीति में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ जो ई है, यहाँ क्या है भाई? ई जो है ये ई किस में बदल जाएगा? ये वाला जो ई है वो आपका आई में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा? नैतिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? नैतिक बन जाएगा। इसी तरह भूत में एक जोड़ेंगे भौतिक, इंद्रिय में एक जोड़ेंगे तो ऐन्द्रिक, ऐतिहासिक, इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक बनेगा, और दिन में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? दैनिक प्रत्यय बन जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलें फिर आगे चलते हैं। तो एक प्रत्यय अमूमनतः स्वरवृद्धि वाला प्रत्यय है और अधिकतर साथियों को एक प्रत्यय आता है। अप्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण कल की वीडियो में मैंने बता दिए थे। मैं ये फास्ट रिवीजन क्लासेज लेके आया हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय वो बचा नहीं है। तो मनुधन है मानव, मधुधन है माधव, यदुधन है यादव, और इसके अलावा बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, लेकिन कुछ विशेष हैं। जैसे आपको शब्द दे दिया जाए जैन, तो आपसे पूछेगा जैन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखना जिन, जिन इंद्रियों से, जिन क्या होता है? इंद्रियों से संबंधित होता है। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे। तो जिन में अगर आप अप्रत्यय जोड़ोगे, किसमें? जिन में। जिन नहीं है, जिन है, तो क्या बन जाएगा? आपका जैन बन जाएगा। शिव में अप्रत्यय जोड़ोगे, शैव बन जाएगा। और एक पिछली बार आया था वैष्णव शब्द आया था। ठीक है, विष्णु में अप्रत्यय जोड़ोगे बेटा क्या बनेगा? वैष्णव बनेगा। ये पिछली बार RAS 2023 वाले जो पेपर हुआ था मेंस 24 में, उसमें ये प्रश्न वो पूछा गया था। 25 में उसमें ये प्रश्न वो 24 में पूछा गया था। ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे। फिर इसके बाद अगर आपसे कुशल पूछ ले, कौशल पूछ ले, कुशल धन ए आ जाएगा। दोहित्र पूछ ले, दुहित्र, दुहित्र में दुहित में अगर अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दोहित्र बनेगा। ठीक है, पार्थ में प्रथु में अप्रत्यय जोड़ेंगे। मौन में, मौन का आप मुझे बताओगे कमेंट में, क्योंकि ये शब्द बहुत बढ़िया शब्द है। तो मौन में आप मुझे बताओगे कि मौन में प्रत्यय तो ए है, लेकिन मनु में ए जुड़ेगा तो फिर मानव बनता है। तो मौन में आप कौन सा शब्द लेके चलोगे कि आपका कौन सा बन जाएगा? मौन शब्द बन जाएगा। ये विशेष शब्द थे जो मुझे लगे थे कि ये शब्द बहुत अच्छे हैं और इनको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। क्या लिखा है? अलग से लिखा है। तो आप बताइए मुझे कि मौन में आपका कौन सा प्रत्यय जो है, कौन सा जो मूल शब्द है वो है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद अगला है आपका मार्दव। मार्दव वैसे एक ऋषि का नाम था जो मृदु, मृदु यानी कि सौम्य या फिर सरल होता है। और मृदु का अगर आपसे विलोम शब्द पूछ ले तो क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। रुक्ष यानी कि थोड़ा ये सॉफ्ट में आता है, ये हार्ड में आ जाता है। ठीक है, चले आगे। शौच, ध्यान रखना शौच भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है सोच, इससे सोचनीय शब्द बनता है। अनियर प्रत्यय लगाएंगे। अनियर प्रत्यय संस्कृत भाषा का प्रत्यय है। अनियर, अनियर हिंदी में जब आया तो अनिय हो गया, तो सोचनीय यानी कि जिस पर हम विचार कर सकें। ये मैंने कल आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द जब बताए थे वहाँ भी बताया था। तो शौच, शौच शब्द जो होता है, ये शौच, ये आपका स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, और अगर आप समाजशास्त्र में देखोगे तो वहाँ पर प्रदूषण और पवित्रता की अवधारणा, वहाँ पर ये शौच की अवधारणा है वो हमको देखने को मिलती है। GS घुरिये के सिद्धांत और वहाँ सारी चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका शौच हो गया। इसके बाद सौहार्द, सुहार्द शब्द मूल शब्द होता है सुहार्द। ठीक है, इस तरह सुहार्द कैसे लगाएंगे उसको, दीर्घ कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे। उसमें मूल शब्द में सौहार्द में अगर अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई? सौहार्द बनेगा। सुमित्रा, सुमित्रा किसकी माता का नाम था? और सुमित्र में जब अपन अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सौमित्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेष शब्द थे। कौन कौन से थे? एक तो था आपका मौन वाला शब्द। कौन सा था भाई? मौन वाला शब्द। और मौन में आपको मैंने पूछा भी था आपसे, अब तक आपने सोच लिया होगा कि मौन में आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे। क्या बन जाएगा आपका? मूल शब्द कौन सा लोगे कि उसमें अप्रत्यय लगाने से क्या शब्द बन जाएगा? मौन बन जाएगा। मार्दव, मृदुधन ए हो जाएगा, लेकिन शौच और ये आपके सामने शब्द हैं वो दिए हुए हैं, तो इनमें आपको ये सोचने हैं। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न आया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2021-22 में जो हुआ था, 23 में जो पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था। और वो प्रश्न जो आपका था वो था, एक शब्द था बुढ़ापा। कौन सा शब्द था भाई? बुढ़ापा शब्द था। कौन सा शब्द था? बुढ़ापा। और ये जो बुढ़ापा शब्द था, इस बुढ़ापा शब्द में आपसे
प्रत्यय पूछा गया था, और वहाँ पर मेरे अंदाज से वो प्रश्न शायद निरस्त किया गया था, मुझे कन्फर्म तो ध्यान नहीं है, शायद वो हटा दिया गया था, और उस पर खूब बहस हुई थी कि बुढ़ापा जो शब्द है, इस बुढ़ापा शब्द में बूढ़ धन आपा है, बूढ़ धन आपा या बूढ़ा धन पा है, क्योंकि राघव प्रकाश और हिंदी ग्रंथ अकादमी दोनों में दोनों ही दे रखे हैं, राघव प्रकाश में भी दोनों ही दे रखे हैं, बूढ़ा धन आपा भी दे रखा है, बूढ़ धन आपा भी दे रखा है, और बूढ़ा धन पा भी दे रखा है। तो ये शब्द आपसे पूछा गया था। मौन जो आपका शब्द है, कौन सा शब्द है भाई? मौन शब्द जो आपका है, अभी मैंने बताया था मनुधन ए तो बन जाएगा मानव, क्या बन जाएगा? मानव, मनुधन ए। लेकिन अगर मुनि शब्द ले ले, मुनि जानते हो, ऋषि मुनि, और शांत रहते हैं वो, मुनि में अगर ए प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? मौन बनेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुनि धन ए क्या बन जाएगा? मानव, सॉरी मौन, क्या बन जाएगा? मौन। मुनि धन ए क्या बन जाएगा? मौन। मुनि धन ए क्या बन जाएगा? मौन बन जाएगा। मुनि धन ए क्या बन जाएगा? मौन बन जाएगा। ऐसे ही आप सोच को देखो, ठीक है। तो बूढ़ा धन आपा और बूढ़ा धन पापा में आपसे चर्चा कर रहा था, दोनों ही सही होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं। बूढ़ धन आपा भी दिया गया है और बूढ़ा धन पा भी दिया गया है। पा प्रत्यय वैसे सामान्यतः आपा और पा दोनों प्रत्यय कुछ थोड़े ऐसे ही लगते हैं, तो सोच उससे वहाँ से जिसके लिया गया है। सुहृद शब्द होता है, क्या होता है? सुहृद, सुहृद, सु या हृदय में है आएगा ऐसे, और ये हलंत आएगा। प्रत्यय में जब भी हम प्रत्यय का योग करते हैं तो अंतिम जो शब्द है उसको, अंतिम जो वर्ण है उसको आधा लेते हैं, हलंत से लेते हैं, ठीक है। सुहृद, हृदय, हृदय, हृदय भी दो प्रकार के शब्द होते हैं, हृदय होता है एक और हृदय होता है, इस तरह। इनको आप बताओ, ये आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आएंगे, हृदय और हृदय, ठीक है। तो सौहार्द कैसे बनना है? सुहृद प्लस अप्रत्यय क्या बन जाएगा? सौहार्द बन जाएगा। और सूची क्या बनेगा भाई? सूची, सूची, सूची यानी कि पवित्रता। सूची में अगर आप अप्रत्यय बनाओगे तो क्या बन जाएगा? शौच बन जाएगा। ये आपके शब्द दिए जा सकते हैं, क्या दिए जा सकते हैं? शब्द। क्या आपसे पूछ लेगा शौच में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो आप निकाल दोगे, अप्रत्यय है शौच में, देखने से लग रहा है, लेकिन मूल शब्द में दिक्कत आ जाएगी। तो सूची में ए जोड़ेंगे, तब कुशल में ए जोड़ेंगे, इधर आपका जो दोहित्र है उसमें क्या बोलेंगे? दुहित्र में ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? दुहित्र में। दुहित्र बोलते हैं पुत्री को, और दोहित्र बोलते हैं दोहिता को, यानी पुत्री का पुत्र जो होता है उसको, ठीक है। पुरुष में ए जोड़ेंगे, प्रथा में ए जोड़ेंगे, प्रथा कुंती को बोलते हैं, प्रथा से क्या बना? पार्थ बना, ठीक है। और पृथु से क्या बनेगा? पृथु से अर्थ बनेगा। चले आगे, चलो साहब, अगला प्रत्यय कौन सा है अपना? अगला प्रत्यय अपना ई प्रत्यय। मरुत में ई जोड़ेंगे तो मारुति बनेगा, और ध्यान रखना मारुत, मारू नहीं होगा था, मारुत यानी कि आधा आधा आधे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, मारुत, मारुत। इसके अलावा एक होता है वल्मीक, मूल शब्द क्या होता है? वल्मीक। क्या होता है भाई? वल्मीक। वल्मीक में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वाल्मीक। क्या बनेगा? वाल्मीकि। ध्यान रखना इसको, क्या बनेगा भाई? वाल्मीकि बनेगा। क्या बनेगा भाई? वाल्मीकि बनेगा। मरुत दाशरथी भी इसी प्रकार बनेगा। दाशरथी, दशरथ में छोटा ई वाला प्रत्यय, ई और ये दोनों प्रत्यय होते हैं। तो अगर आपसे बड़ा ई वाला पूछ ले तो कौन सा बन जाएगा? जनक। जनक में ई प्रत्यय जोड़ दो। पर्वत, पर्वत से क्या बनेगा? पार्वती बन जाएगा। जनक से जानकी, तो मेरे साथ बोलो एक बार, जनक जानकी पर्वत पार्वती, जनक जानकी पर्वत पार्वती, पार्वती जानकी, पार्वती जानकी, जनक जानकी पार्वती, और आपका क्या हो जाएगा? पर्वत शब्द से, ठीक है। पाणिनि एक शब्द होता है, ये शब्द सुत्ती में आएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, इसको आप सही कर लेना। ये जिसने भी, मैं नहीं बनाए, जिसने क्या, जिसने भी ये नोट्स मतलब जब भी ये नोट्स बनाए तो गलत से गलत छप गया यहाँ पर। पाणिनि में दोनों जो मात्राएँ आती हैं वो कैसी आती है बेटा? छोटी आती हैं। पाणिनि क्या होता है? पाणिन, क्या होता है? पाणिन, इसमें तो पाणिनि, पाणिन ऐसे होता है, ठीक है। तो पाणिन, पणिन शब्द होता है, क्या होता है? पणिन शब्द होता है, पणिन। और पणिन में जब छोटे ई की मात्रा जोड़ी जाती है, छोटा ई वाला प्रत्यय जोड़ा जाता है, क्या बन जाता है? पाणिनि बन जाता है। क्या बन जाता है? पाणिनि बन जाता है, ठीक है। तो पाणिनि हो गया, मरुत में ही जोड़ा मारुति होगा, सरथ में ही जोड़ा सारथी हो गया, जनक में ही जोड़ा जानकी हो गया, पर्वत में ही जोड़ा पार्वती हो गया। ए प्रत्यय, कुंती में ए जोड़ेंगे कौनते हो जाएगा, गंगा में ए जोड़ेंगे गांगे हो जाएगा। गांगे किसका? भीष्म का पर्यायवाची। भीष्म के पर्यायवाची पूछे भी जा सकते हैं। सर से यहाँ पर जो लेटे थे वही भगवान भीष्म, ठीक है। सर से ध्यान आया, सर के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरे तेरी क्या दबा दिया, अरे हे प्रभु। हाँ, तो हम किस पे चर्चा कर रहे थे? हम सर पे चर्चा कर रहे थे। किस पे? सर। सर किसको बोलते हैं? बाण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? बाण को बोलते हैं। सर किसको बोलते हैं? सर आपके बोलते हैं बाण को। किसको बोलते हैं? बाण को। सर किसको बोलते हैं? बाण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बाण को। सर किसको बोलते हैं? बाण को। तो बाण हो गया एक, तो एक आपका सर हो गया, और बताओ तीर हो गया। क्या हो गया? तीर हो गया। बस दो ही पूछते हैं, सर बाण तीर बहुत है, इससे ही काम चल जाएगा। तुणीर, तर्कस, और क्या हो जाएगा? तुणीर हो जाएगा, तर्कस आ जाएगा, और बाण, उस बाण रखने वाले को और क्या बोलते हैं? तुणीर हो गया, तर्कस हो गया, और तुणीर, तर्कस,
तुणीर तरकश, एक और याद कर लेना, तुणीर तरकश, ये आपके जो पीछे को बांध रखते हैं जिसमें, तुणीर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। चलें आगे। ठीक है, इसके अगला कौन सा प्रत्यय है आपका? अगला प्रत्यय है आपका अयन प्रत्यय। तो राम धन अयन, नर धन अयन, नारा होता है, नर धन अयन नहीं होता। नारायण, वैसे अयन शब्द का कोई ऐसा यहाँ विशेष भूमिका नहीं है, शब्द स्वर शुद्धि में तो, शब्द स्वर परिवर्तन वृद्धि में तो है, लेकिन साफ विशेष भूमिका नहीं है। तो दो ही शब्द याद रख लेना, एक होता है नारा, नारा किसको बोलते हैं? एक तो होता है नाड़ा, जो आप जानते ही हो, एक होता है नारा, नारा बोलते हैं पानी को। किसको बोलते हैं? पानी। किसको? पानी। पानी के पर्यायवाची खूब जानते हो, अम्ब, अम्बु। एक समसूत्र भिन्नार्थक में आता है अम्ब और एक अम्बु। अम्बु पानी होता है, अम्ब माता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माता को बोलते हैं। अम्बुज, अम्बुद, अम्बुद, दे से यानी कि देने वाला, दे धारण करने वाला, अम्बुदी। ठीक है, तो अयन, अयन क्या हो गया? मार्ग या स्थान को बोलेंगे जहाँ से पानी जाता है, और ये राम, भगवान राम ने जो मार्ग अपनाया उसकी बात कर रहे हैं। तो राम धन अयन, ये संधि में भी पूछा गया है कई बार, 21 में पूछा गया था ये, राम धन अयन। तो ए न का न उड़ाया जाएगा, एण हो जाएगा न, रामायण। ठीक है, इसी तरह नारायण, नारा धन अयन, तो याद रखना नारा होता है, नर नहीं होता, नारा धन अयन। ठीक है, नारायण हो गया, रामायण हो गया, गांगे हो गया, पाथे हो गया, कृतिका हो गया। कृतिका चांद की पत्नियों को सम्मिलित रूप से कृतिका बोलते हैं। और कार्तिकेय भगवान शिव का क्या था? पुत्र था। कृतिका में अगर हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो कार्तिकेय बनता है। ठीक है, चलें आगे। आयन, दंड, दांड एक ऋषि हुए थे, उनके पुत्र का नाम था ये दांडायन। ठीक है, तो दंड धन अयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांड धन अयन। दांड एक ऋषि का नाम है, दांड धन अयन क्या हो जाएगा? दांड धन आयन, अयन नहीं आयन, क्योंकि अयन तो मार्ग हो गया, आयन क्या हो गया? उसके पुत्र को संबोधित कर रहा है, उससे संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, इसी तरह एक ऋषि हुए थे, कौन से? कात्यायन, इनको भी आप जानते हो, और वात्सायन, ये तो आपके लिए प्रिय होंगे ही इस उम्र वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो दांडायन और कात्यायन और वात्सायन तीनों में आ की मात्रा आएगी, यानी कि दांड्य, कौन सा? ये दांड्य धन आयन, दांड्य धन आयन, बोलो मेरे साथ, दांड्य धन आयन, दांड्यायन। इसी तरह वात्स्य धन आयन, वात्सायन। इसी तरह आपका अगला कौन सा आ जाएगा? कात्य धन आयन, कात्यायन। वात्स्य धन आयन, वात्सायन, कात्य धन आयन, कात्यायन, दांड धन आयन, दांड्यायन, नारा धन अयन, नारायण, राम धन अयन, रामायण। चलें आगे भाई, चलो। अगला है आपका भाववाचक भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा आप जानते हो, 3 प्रकार संज्ञा होती है, जातिवाचक और कौन सी आपकी? व्यक्तिवाचक और भाववाचक। फिर जातिवाचक में आपके पदार्थवाचक और द्रव्यमानवाचक को अलग आ जाती है, छोड़ो उसको। तो देखो यह प्रत्यय होता है, अदिति में यह जोड़ेंगे आदित्य। ठीक है, महात्म्य किससे बनेगा? महात्मा में यह प्रत्यय जोड़ेंगे, महात्म्य। सादृश्य एक शब्द होता है सैदृश, ये शुद्ध है, उसके समान, सैदृश। और एक होता है सादृश्य। अब ऐसे मत लिख देना कभी सादृश, ये गलत है। क्या है? गलत है ये। ठीक है, सैदृश होता है, सैदृश यानी कि उसके जैसा दिखने वाला, समान दिखने वाला, सैदृश। और इसमें सा जोड़ेंगे तो सादृश्य बनेगा। ठीक है, तो सादृश्य में, सैदृश में अगर यह प्रत्यय जोड़ेंगे, सैदृश में क्या शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, सैदृश्य में अगर यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सादृश्य बन जाएगा। स्वस्थ में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य बन जाएगा। सुजन, सुजन में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सौजन्य बन जाएगा। किसमें? सुजन। सुजन में अगर आप यह प्रत्यय जोड़ोगे, सुजन में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सौजन्य। सुजन में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सौजन्य। मेरी उंगली से लिखा भी नहीं जा रहा आज तो पैड पे। तो सुजन में अगर यह प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सौजन्य बन जाएगा। पृथक में जोड़ोगे ये पार्थक्य, वृद्धक में वार्धक्य, चेतन में चैतन्य, सूम। ध्यान रखना ये पूछा गया है, कौन सा वाला? सूम। कहते हैं ना अशुभ है तो सूम है। ठीक है, तेरी शक्ल देखना ही मेरे लिए तो क्या है। और वो एक फिल्म आई थी हाउसफुल 3, उसमें सूम का खूब लिया गया था। ठीक, मेरे लिए सूम है, अशुभ है। ठीक है ना, तो ये सूम वहीं से उठाया गया है। ठीक है, तो सूम में अगर आप यह प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सौम्य बन जाएगा। सौम्य यानी कि सहज। ठीक है, सरल। दूत यानी कि दौत्य। एक तो होता है दैत्य, दैत्य। दिति धन यह प्रत्यय, दिति धन यह प्रत्यय, और दूत धन यह प्रत्यय दौत्य। तो क्या होता है? दौत्य, दूत धन यह दौत्य, दूत धन यह दौत्य, दूत धन यह दौत्य, दूत धन यह दौत्य। चेतन में यह प्रत्यय जोड़ेंगे चैतन्य, वार्धक्य, पार्थक्य। सुजन में यह प्रत्यय जोड़ेंगे सौजन्य, स्वस्थ में यह जोड़ेंगे स्वास्थ्य आ जाएगा। सादृश्य में, सदृश्य में यह प्रत्यय जोड़ेंगे सादृश्य बन जाएगा। महात्मा में यह प्रत्यय जोड़ेंगे महात्म्य बन जाएगा। अदिति में यह प्रत्यय जोड़ेंगे आदित्य बन जाएगा। अदिति, अदिति शब्द भी कई बार पूछा जाता है, अदिति। ठीक है, तो अदिति में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाई क्या बन जाएगा? आदित्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आदित्य बन जाएगा। अदिति में दोनों छोटी आती है, दिति। ऐसे मत कर देना अदिति, अदिति नहीं होता, अदिति होता है, अदिति होता है। ठीक है, ऐसे ही एक पूछा जाता है अतिथि।
अतिथि। अब ये शुद्ध है या अतिथि ये शुद्ध है, निधि ये शुद्ध है, निधि निधि ये शब्द है, ये सारे छोटे आएंगे, तिथि निधि दिति ये सारे छोटे आएंगे। ये निधि तो पूछा हुआ है कहीं, ठीक है। चले आगे, सूम में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सौम्य बन जाएगा। सूम में क्या बनेंगे, सौम्य बना देंगे। सूम को क्या बना देंगे, सौम्य बना देंगे। क्या बना देंगे, सूम को क्या बनाना है बेटा, सौम्य बनाना है। क्या बनाना है, सौम्य बनाना है। विशेषण वाले ये प्रत्यय, अब देखिए यह प्रत्यय दो बार आ गया। एक बार तो ऊपर मैंने बता दिया भाववाचक संज्ञा में, एक विशेषण में और यह प्रत्यय आ जाता है। ऊपर भाववाचक संज्ञा वाला जो था वो तो स्वर में वृद्धि कर देता था पहले वर्ण के में, ये स्वर में वृद्धि नहीं करेगा। जैसे भोजन, भोजन से भोज बना, मैंने बताया हमेशा आधा लेके चलते हैं अंतिम को। यह प्रत्यय जोड़ा तो एज इट इज लिख दो, इसको जैसा है वैसा लिख दो, है ना। एक आपके लिए उक्ति दे रहा हूँ मैं, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। इस पर आपको पल्लवन लिखना है। क्या लिखना है, पल्लवन लिखना है। क्या लिखोगे पल्लवन में, मुझे बताओ आप। यथा राजा तथा प्रजा मतलब जैसा प्रशासक होता है उस नगर के, उस शहर के, उस राज्य के, उस राष्ट्र के, उस भूभाग के जो निवासी होते हैं वो भी उन्हीं गुणों के अनुसार अपने आप को समायोजित करते हैं। इस प्रकार की उक्ति हमें हिंदी के महान विद या हिंदी के रूप में प्रतिस्थापित करने वाले प्रमुख हिंदी विद, क्या नाम है उनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने 18वीं शताब्दी, मैंने कल भी बताया था वीडियो में, ठीक है, उन्होंने भी एक नाटक में इसी प्रकार की कल्पनाशीलता को दर्शाया है। और उस नाटक का नाम क्या है, उस नाटक का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। कि राजा जब वहाँ का चौपट हो गया तो नगरी क्या हो गई, अंधेर हो गई। इसी तरह प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक अधिकारी को अपने आप को नैतिक रूप से भी समृद्ध सशक्त प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि अन्य जो लोग हैं वो उसका अनुकरण करते समय, क्योंकि एक प्रशासक उस क्षेत्र विशेष में या फिर अन्य क्षेत्र में भी रहने वाले व्यक्तियों के लिए रोल मॉडल की भूमिका का निर्वहन करता है। उदाहरण के तौर पर कोरोना के समय कई प्रशासकों ने अपनी, जैसे कोई डॉक्टर था, कोई चिकित्सक था, अपनी सेवाएं एक ही बात है, डॉक्टर चिकित्सक के रूप में क्या की, प्रसारित की, जिससे कि अन्य व्यक्ति जो सेवानिवृत्त थे या सेवानिवृत्त नहीं थे लेकिन अन्य विभागों में थे, जैसे कि शिक्षक या किसी अन्य विभागों में, लेकिन उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष का विशेष डिप्लोमा या डिग्री ले रखी थी, उन्होंने भी अपनी सेवाओं का क्या किया, फिर प्रसारण किया। इस तरह चूंकि प्रशासक रोल मॉडल होता है, अतः उसे अपने गुणों को एक नैतिक रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी के उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता आदि के सुनिश्चित करने वाले रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। तभी यथा राजा तथा प्रजा वाली लोकोक्ति क्या होगी, सार्थक सिद्ध होगी। विभिन्न उदाहरण जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि भी इसी से संबंधित हैं। और फिर आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक पैगंबर साहब हुए थे, मौलाना हुए थे, उनके पास एक स्त्री जो थी, बचपन में इस कहानी को पढ़ते थे हम, तो देखिए पूर्व ज्ञान ही काम आता है इसी परीक्षाओं में। तो आपको क्या लिखना है कि एक महिला थी और महिला अपने बेटे को लेकर के उस महात्मा के पास जाती है, पैगंबर के पास जाती है और उससे क्या कहती है कि मेरा बेटा मिठाई खाता है, आप इसको सीख दो कि मिठाई नहीं खाए। पैगंबर 7 दिन बाद आने के बोलता है, फिर उसको सीख देता है। तो वो महिला पूछती है कि ये सीख आपने आज क्यों दी, पहले क्यों नहीं दी। तब वो पैगंबर साहब या महात्मा जी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले मैं खुद मिठाई खाता था, बाद में मुझे लगा कि मैं इनको सीख तभी दे पाऊंगा जब मैं खुद इसको छोड़ दूंगा, तभी ये सीख सार्थक सिद्ध होगी। जिस प्रकार यथा राजा तथा प्रजा। तो इस तरह आपको ये पल्लवन भाव विस्तरण अपने विवेक के आधार पर करना है। और विवेक से मुझे ध्यान आया, कल मैंने बताया कि इस प्रकार की बुद्धि चातुरता को ही हम विवेकी पुरुष है वो कहते हैं। चले आगे, चलो भाई। तो दूत में यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया आपका, ए भैया दूत, हे भैया दूत। और दूत में यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, दौत्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, दौत्य बन जाएगा। सूम में जोड़ेंगे सौम्य बन जाएगा। तो यह प्रत्यय आपको रखना है भोज्य और कंठ, इसमें सिर्फ 2 ही याद रख लो। अगर यह प्रत्यय आ जाए, वैसे यह प्रत्यय आ जाए तो आप उदाहरण वही लिखना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। अव्यय के साथ वाले प्रत्यय जैसे आड़ी हो गया, डा हो गया, ला हो गया। जैसे आगे में अगर अपन डा प्रत्यय जोड़ेंगे अगड़ा हो जाएगा, आगे में डा जोड़ेंगे ला जोड़ेंगे अगला हो जाएगा, आड़ी जोड़ेंगे अगाड़ी हो जाएगा, पीछे में डा जोड़ेंगे तो पिछड़ा हो जाएगा, पिछाड़ी हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। चले भाई, कृत प्रत्यय आप जानते हो 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले अपन कौन से प्रत्यय ले चल रहे हैं, कृत प्रत्यय लेके चल रहे हैं। ये क्या धातु के पीछे लगते हैं, ठीक है।
जैसे सबसे पहले ले लेते हैं अप्रत्यय। अप्रत्यय पहले भी आया है जिसमें अपन ने मनुधन है मानव किया था। तो वैसे तो शब्द में अगर पूछे कि 2 शब्द बनाओ अप्रत्यय से तो आप वो लिख सकते हो, वो याद भी रहते हैं ज़्यादातर बच्चों के। यहाँ थोड़ी समस्या आती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे चलना एक धातु है, चल में अप्रत्यय जोड़ा चाल, मेल, मिल में अप्रत्यय जोड़ा मेल, ठीक है, किसी से मिलना और मिलने से फिर क्या बना मेल। पुकारना, पुकारना से पुकार बना। अत प्रत्यय भिड़ंत, भिड़ना, भिड़ से अंत भिड़ंत। रटना, जैसे मैं रटता हूँ रटना, रटंत। अक प्रत्यय ध्री में अक जोड़ा धारक, क्री में कारक, नई में अक नायक, पौ में धन अक पावक। तो इस तरह आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। अक प्रत्यय ध्री से धारक, क्री से कारक, नई से नायक। अक्कड़ प्रत्यय कूद धन अक्कड़, पी धन अक्कड़ पियक्कड़, भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़। और ये मात्रा का थोड़ा ध्यान रख लेना, पी में छोटे ई की मात्रा हो रही है, कूद में छोटे ऊ की मात्रा हो रही है, भूल में छोटे ऊ की मात्रा हो रही है, तो आगे की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कूद धन अक्कड़ कुदक्कड़, पी धन अक्कड़ पियक्कड़, भूल धन अक्कड़ भूलक्कड़, भूल धन अक्कड़ भूलक्कड़। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो साहब, अगला आपका कौन सा है? अगला है आपका अत प्रत्यय। तो अत में कुछ नहीं करना, पाठ, पठ धन अत पठत, पढ़ धन अत पढ़त, लिख धन अत लिखत, बच धन अत बचत। ठीक है, अत प्रत्यय बचत हो गया, पठत हो गया, लिखत हो गया, बचत हो गया, पठत हो गया, लिखत हो गया। अन प्रत्यय जैसे जमा धन अन जामन, ये थोड़ा ठीक है। वैसे देखिए जामन अलग होता है, किसी को जमाने से संबंधित है। एक जामिन होता है, जामिन, जानते हो जामिन क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? जामन और जामिन में क्या फ़र्क है? ये आपका समश्रुत भिन्नार्थक जो शब्द है ना भाई, वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। मेरा वो कहाँ गया पेन? समश्रुत भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं वहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको, किसको? जामन और जामिन को। अन प्रत्यय में जमा धन अन जामन, ढक धन अन ढक्कन, मृ धन अन मरण, लग धन अन लगन। अनीय प्रत्यय मैंने बताया था, अभिनंद में अनीय जोड़ेंगे, अभिनंदनीय हो जाएगा। करण प्रत्यय में नहीं, करण तो क्री धन अन करण बन जाएगा, और अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे करनीय हो जाएगा। ठीक है, कथन में अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे, कथननीय हो जाएगा। तो कथन में नहीं जुड़ेगा, कथ में जुड़ेगा, कथ यानी कि कहना, दृश्य यानी कि देखना, दर्शनीय हो जाएगा, है ना। क्री धन अनीय करनीय हो जाएगा। इसके बाद आप प्रत्यय इंपॉर्टेंट भी लगा हुआ है इस पर, घटना में आप प्रत्यय जोड़ा तो घाटा, घोड़ी चढ़ना, तो इसमें आप प्रत्यय जोड़ा तो घुड़ चढ़ा। ठीक है, मिल से मेला, छाप से छापा। आज एक ही पेज करेंगे, मैं तो थक गया। आऊ प्रत्यय चलना में आऊ जोड़ा चलाऊ, टिकना में आऊ जोड़ा टिकाऊ, डराऊ बिकाऊ। आक प्रत्यय चाल धन आक चालाक, तैर धन आक तैराक। आका प्रत्यय, ठीक है, चाल धन आक चालाक, तैर धन आक तैराक। आका धमाका, लड़ाका, धड़ाका, बढ़ाका, पढ़ाका, इस तरह। आकू पढ़ाकू, लड़ाकू। आड़ी में खेल धन आड़ी, पीपना, पीपाना होता है, बजाते हैं पीपाना, पिपाना, वही पीपाना है, तो पिपाड़ी बन गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 ही उदाहरण मिले हैं मुझे, मैंने गूगल भी कर लिया, मैंने आपके ग्रोक एआई सारे एआई भी यूज कर लिए, मुझे सिर्फ 2 ही मिले। उठ धन आन उठान, उड़ धन आन उड़ान, मिल धन आन मिलान। खर्र धन आटा खर्राटा, फर्र धन आटा फर्राटा, सन्न धन आटा सन्नाटा, और फर्र धन आटा भर्राटा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। चलिए बाकी के प्रत्यय 2 पेज और बचे हुए हैं, इनको कराएंगे अगली वीडियो में।